Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and in today's lecture, I am going to discuss the part 3 of second English novel Great Expectations by Charles Dickens. तो उससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए दो डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर, और आज इंशाल्लाह पार्ट 3 में करवा कर इस नॉवल को कम्प्लीटली हम फिनिश कर लेंगे, और देन एमसीक्यूज़ वगैरह इसके जो हम सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर। ठीक है इंशाल्लाह। तो पार्ट 3 है द हार्ट्स अवेकनिंग, मतलब दिल की बेदारी। तो पार्ट 1 का नाम था अ बॉय फ्रॉम द फॉर्ज, फिर पार्ट 2 हमने पढ़ा, फिर उसके बाद पार्ट 3 अब हम पढ़ रहे हैं कि द हार्ट्स अवेकनिंग मीन्स दिल की बेदारी। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसकी वर्डिंग्स को रीड करना। पार्ट 2 के आगे से पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है, और पार्ट 2 में हमने देखा कि जो पिप था उसे पता लग गया था कि उसका जो सीक्रेट बेनिफैक्टर था वो कोई और नहीं था बल्कि वो जो था वो एबेल मैगविच मीन्स जो कॉन्विक्ट था, वो असल में उसका बेनिफैक्टर था, जिसकी वजह से वो इतना जेंटलमैन बना और अमीर इंसान बना। तो उसी के आगे से कंटिन्यू हो रही है बात कि व्हेन आई केम टू माई सेंसेस ही वॉज स्टिल सिटिंग जस्ट एज बिफोर, हिज आइज फिल्ड विथ होप एंड प्राइड एंड ही वॉज सेइंग। जब मैं अपने होशो हवास में आया, सेंसेस मीन्स यहाँ पर है होशो हवास। तो डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग्स जो है आपको पता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि होशो हवास। जब मैं अपने होशो हवास में आया, तो वो अब भी, ही से मुराद यहाँ पर जो है वो कॉन्विक्ट है, कि वो अब भी जो है वो बैठा हुआ था जैसे पहले बैठा हुआ था। उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी, और प्राइड, प्राइड मीन्स फखर, फखर इसकी आंखों में भरा था। एंड ही वॉज सिंग, और वो कह रहा था, इट वॉज मी, आई वोट दैट इफ आई एवर बिकेम वेल्दी यू वुड टू, आई endured a hard life so that you could live an easy one. I worked so that you wouldn't have to. I'm like a second father to you. Tell me, did you ever suspect it might be me, Pip? तो उसने कहा कि ये वो मैं था, आई वोज, मैंने वादा किया था, वोड मतलब वादा किया, मैंने वादा किया था कि अगर मैं कभी भी दौलतमंद बना, वेल्दी बना, तो तुम भी मेरे साथ दौलतमंद बनोगे। मैंने इंड्यूड, इंड्यूड मतलब झेला या बर्दाश्त किया, इंड्यूड मीन्स होता है बर्दाश्त किया। तो मैंने बर्दाश्त की एक बहुत सख्त ज़िंदगी ताकि तुम एक आसान ज़िंदगी जी सको। मैंने मेहनत की ताकि तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े, और मैं तुम्हारे दूसरे बाप की तरह हूँ। बताओ ज़रा मुझे, क्या तुम्हें कभी ऐसा शक हुआ, सस्पेक्ट मतलब होता है शक, क्या तुम्हें कभी शक हुआ कि वो मैं था, वो सीक्रेट बेनिफैक्टर पिप? ओह नो नो, आई रिप्लाइड नेवर, मैंने कहा ओ नहीं नहीं, कभी मुझे ऐसा शक नहीं हुआ कि तुम मेरे सीक्रेट बेनिफैक्टर थे। वेल इट वॉज मी, ही सेड, नो वन एल्स न्यू एक्सेप्ट फॉर मी एंड मिस्टर जैगर्स। बहरहाल वो मैं था, उसने कहा, कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और मिस्टर जैगर्स के कि मैं ही तुम्हारा सीक्रेट बेनिफैक्टर हूँ। आई विश्ड ही हैड नेवर कम, इफ ओनली ही हैड लेफ्ट मी एट द फॉर्ज वेयर आई बिलोंग्ड। वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश थी कि वो कभी यहाँ पर नहीं आता, काश ऐसा होता कि वो मुझे फोर्ज में, भट्टी में ही छोड़ देता जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। आई वॉज हॉरीफाइड टू लर्न दैट माई सीक्रेट बेनिफैक्टर वॉज द कॉन्विक्ट एबेल मैकविच, who had made his fortune in Australia but now faced death if caught in England. I was horrified. Horrified मतलब होता है खौफजदा, खौफजदा, हॉरिफाइड। मैं खौफजदा था इस बात को जानकर कि मेरा सीक्रेट, कि मेरा जो पुरस्कार मुझे फ़ायदा पहुंचाने वाला जो था वो कॉन्विक्ट था, वो मुजरिम था, जिसका नाम था एबिल मैगविच। ये नाम है उस कॉन्विक्ट का, ये नाम याद रखना है आपको, कि वो एबिल मैगविच था, जिसने अपनी फॉर्चून, फॉर्चून से मुराद किस्मत या दौलत कह सकते हैं, किस्मत कह सकते हैं, जिसने अपनी किस्मत बनाई ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में जिसने अपनी किस्मत बना ली, लेकिन अब नाउ फेस डेथ इफ कॉट इन इंग्लैंड, लेकिन अगर अब उसे इंग्लैंड में पकड़ लिया गया तो उसको मौत का सामना करना पड़ेगा। ही सॉट शेल्टर एंड दो आई डिस्पाइज्ड हिज टेंटेड वेल्थ, आई फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम। साउथ सी की सेकेंड फॉर्म होती है बेटा, साउट मतलब होता है तलाश करना या जुस्तजू करना, तो जुस्तजू की। शेल्टर, शेल्टर से मुराद क्या है? शेल्टर मतलब लाइक पनाह, जिसको हम कह सकते हैं। दो मीन से अगरचे,
डिस्पाइस्ड मतलब कि नफरत, टेंटेड, टेंटेड मतलब दागदार। तो उसको पनाह की ज़रूरत थी, वो मुझसे पनाह चाहता था, या वो उसको मुझसे पनाह की तलाश थी। और अगरचे मैं नफ़रत करता था उससे, या मैं नफ़रत करता था उसके दागदार दौलत से, लेकिन उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं उसकी ज़िम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए। दैट नाइट fear consumed me as I realized Miss Havisham had never intended me for Estella. My expectations were based on false assumptions. उस रात fear consumed me, मुझे खौफ में मैं मुब्तला हो गया जब मुझे एहसास हुआ कि मिस हैविशाम ने कभी नियत नहीं की थी। इंटेंडेड मतलब इरादा किया, इरादा किया, इंटेंडेड। उन्होंने कभी इरादा नहीं किया था मुझे, या उनको कभी नियत नहीं थी मी फॉर स्टेला। ठीक है, कि वो क्या कह रहे हैं, आप दोबारा से पढ़ते हैं। कि उस रात खौफ जो है ना वो मुझ पे भरा हुआ था। मैं खौफजदा हो गया जब मुझे एहसास हुआ कि मिस हैविशम ने कभी भी इरादा नहीं किया था कि एस्टेला के साथ जो है वो मेरी शादी होगी, या फिर एस्टेला के साथ मैं रहूँगा। तो मेरी जो भी एक्सपेक्टेशंस, मेरी जो तवक्कुआत थे उनसे, वो सिर्फ फॉल्स एजम्पशंस, वो झूठे या गलत हम कह सकते हैं। एजम्पशंस मतलब राय, तो बस वो गलत सी एक राय थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था मेरी एक्सपेक्टेशंस। At the same time, I felt deep regret for having distanced from Joe, his loyal and kind-hearted father figure, in pursuit of wealth and social status. उसी वक्त मैंने बहुत गहरा रिग्रेट कह सकते हैं, अफसोस कह सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जब, क्योंकि मैंने ख़ुद को जो से दूर कर दिया था, जो मेरा लॉयल मतलब वफादार, फेथफुल। तो मैं बड़ा वफादार और एक रहमदिल एक बाप की तरह था, फादर फिगर था, मतलब कि बाप की मानिंद, जो मेरे बाप की मानिंद था, जिसने मुझे पाल कर बड़ा किया। इन परस्यूट ऑफ वेल्थ, परस्यूट मतलब ताकुब, और मैंने उससे डिस्टेंस क्यों किया? दौलत की ताकुब में, और सोशल स्टेटस और समाजी रुतबे की ताकुब में मैंने उसको खुद से दूर कर लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैगविच रिवील्ड हिज एलियास प्रोविस एंड हिज कनेक्शन टू जैगर्स। अगले सुबह मैगविच ने रिवील्ड, फाश किया अपने एलियास को। एलियास किसे कहते हैं बेटा? एलियास के मतलब होते हैं फर्जी नाम, फेक नेम ऑफ समवन। उसने मुझे अपना फर्जी नाम बताया, जो क्या था? प्रोविस, जिस गलत नाम से ये मशहूर था, जबकि उसका असली नाम तो था एबेल मैगविच। और उसने बताया कि उसका क्या कनेक्शन है जैगर्स के साथ। व्हेन आई कॉन्फ्रंटेड जैगर्स ही कंफर्म दैट मैगविच वॉज इंडीड माई बेनिफैक्टर। कॉन्फ्रंटेड मतलब होता है सामना होना, या हम कह सकते हैं कि सामना हुआ। जब मेरा सामना हुआ जैकर्स से, तो उसने कंफर्म किया इस बात के, मैगविच जो था वो यकीनन, इंडीड, इंडीड मीन्स यकीनन, यकीनन जो मैगविच था वो मेरा बेनिफैक्टर था, मुझे फ़ायदा देने वाला था। आई रिजॉल्व टू हेल्प मैगविच एस्केप इंग्लैंड बट न्यू इट वुडंट बी ईजी। आई रिजॉल्व मतलब जहन बनाना, जहन बनाया, फैसला किया, ये कह सकते हैं। तो मैंने फैसला किया कि मैं मैगविच की मदद करूंगा इंग्लैंड से एस्केप होने में। एस्केप मतलब होता है फ़रार, इंग्लैंड से फ़रार होने, लेकिन मैं जानता था कि ये आसान नहीं होगा। हर्बर्ट सून डिस्कवर्ड द ट्रूथ एंड अंडर ओथ सॉ टू कीप इट सीक्रेट। हर्बर्ट जो था, हर्बर्ट पॉकेट उसका दोस्त, उसने जल्द ही दरियाफ्त कर लिया सच, एंड अंडर ओथ, और उससे अहद लिया गया, सोर मतलब कसम, अहद लिया गया, उससे कसम लिया गया कि वो उसको राज रखेगा। टुगेदर वी डिसाइडेड मैगविच मस्ट फ्ली टू यूरोप एंड आई हैड टू गो विथ हिम। एक साथ हमने फैसला किया कि मैगविच को लाजमी फ्ली मतलब होता है फरार होना या भाग जाना, कि उसको लाजमी मस्ट फ्ली टू यूरोप एंड आई हैड टू गो विथ हिम, कि उसको लाजमी जो है वो यूरोप की तरफ फरार होना पड़ेगा, और मैं एंड आई हैड टू गो विथ हिम, और मुझे जाना था उसके साथ। दो माई फ्यूचर वॉज शैटर्ड आई नीडेड टू नो द फुल स्टोरी ऑफ मैगविच पास्ट बिफोर हेल्पिंग एस्केप। अगरचे मेरा जो फ्यूचर था अब वो शैटर्ड मतलब टूटना, कि मेरा जो फ्यूचर था, मुस्तकबिल था, वो टूटने वाला था, लेकिन मैं जानना चाहता था मैगविच के माजी की फुल स्टोरी, इससे पहले कि मैं उसकी फरार होने में मदद कर सकूं। ही स्टेयर्ड एट द फायर फॉर अ मोमेंट एंड देन बिगेन टू स्पीक। उसने आग की तरफ घूरा कुछ देर के लिए, उसके बाद उसने बोलना शुरू किया। आई डोंट नो वेयर आई वॉज बॉर्न। मैं नहीं जानता मैं कहाँ पैदा हुआ।
आई नो नथिंग अबाउट माई सेल्फ बट माई नेम। मैं कुछ नहीं जानता अपने बारे में सिवाय अपने नाम के। द फर्स्ट थिंग आई रिमेंबर वॉज स्टीलिंग फूड टू कीप अ लाइफ। एक ही पहली चीज़ जो मुझे याद है कि मैंने खाना चुराया था अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इन जेल एंड आउट ऑफ जेल, इन जेल एंड आउट। और मैं जेल में गया, फिर बाहर आया, फिर जेल में गया, फिर बाहर आया। आई वॉज पनिश्ड वेयर एवर इवेंट। मुझे सज़ा दी गई जहाँ भी मैं गया। आई हैड नो एजुकेशन, मेरे पास कोई तालीम नहीं थी। आई ओनली लर्न टू रीड एंड राइट अ लिटिल। मैंने थोड़ा सा ही पढ़ना और लिखना सीखा। अबाउट 20 years ago आई मेट कॉम्पेसन। 20 साल पहले मैं मिला कॉम्पेसन से। द मैन आई फॉट ऑन द मार्चेस, वही शख्स जिससे मैं मार्शेस में दलदली इलाके में लड़ा था। ये वो दूसरा शख्स है, जैसे कि आप जानते हैं जब हमने स्टोरी स्टार्ट की थी, दूसरा जो शख्स था उसी मार्शेस में जो मुलाकात हुई थी वो कॉम्पेसन था। ठीक है, उसी के बारे में कह रहे हैं कि 20 साल पहले मैं कॉम्पेसन से मिला। ही लुक लाइक अ जेंटलमैन बट ही वॉज वेरी विकेड एंड वेरी क्लेवर। वो एक शरीफ आदमी दिखता था लेकिन वो बहुत विकेड, विकेड मीन्स बदमाश, वो बहुत बदमाश था और बहुत चालाक था। ही आस्क्स मी टू हेल्प हिम विथ हिज प्लान्स। उसने मुझसे कहा कि उसके मंसूबों के साथ मैं उसकी मदद करूं। एंड ही मेड श्योर दैट इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग आई वुड बी ब्लेम फॉर इट। और उसने बात की आके इंतहानी कराई कि अगर कुछ भी गलत होता है तो मुझे ब्लेम किया जाएगा और मुझे उस गलती का इल्ज़ाम दिया जाएगा और मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लूँगा। कॉम्पेसन हैड अ फ्रेंड यंग मैन विद अ रिच सिस्टर। कॉम्पेसन का एक दोस्त था, एक जवान आदमी था जिसकी एक अमीर बहन थी। द टू मैन ट्रीटेड दिस वुमेन वेरी बैडली एंड स्टोल हर मनी। ये दो आदमी, मतलब कि वो यंग मैन और कॉम्पेसन, कह रहे इन दो आदमियों ने उस औरत के साथ बहुत बुरा सलूक किया और उसके पैसे चुरा लिए। When Herbert heard this, he looked up quickly, but he said nothing. जब हर्बर्ट ने ये सुना तो उसने तेजी से ऊपर देखा, उसकी जानिब देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। लेटर द यंग मैन डाइड, मैगविच वेंट ऑन। मैगविच ने बात जारी रखी और कहा कि बाद में क्या हुआ कि वो यंग मैन, वो जवान आदमी मर गया जो उस अमीर औरत का भाई था। कॉम्पेसन हैड मोर एंड मोर पावर ओवर मी। कॉम्पेसन के पास ज़्यादा से ज़्यादा ताकत आ गई, मुझसे ज़्यादा ताकत कॉम्पेसन के पास आ गई। ऑल द विकेड थिंग्स ही प्लान्ड वर डन बाय मी। वो तमाम बदमाशी की चीज़ें जो उसने मंसूबा किया था वो मैंने ही उसको किया था। वेन वी वर कॉस्ट आई वॉज ब्लेम फॉर एवरीथिंग। जब हम दोनों पकड़े गए तो मुझे ही ब्लेम किया गया हर चीज़ के लिए। आई सोल्ड एवरीथिंग, आई हैड टू पे द लॉयर मिस्टर जैगर्स टू स्पीक फॉर मी इन द कोर्ट। मैंने हर कुछ बेच दिया और क्योंकि मुझे मिस्टर जैगर्स जो मेरे वकील थे उनको मुझे पेमेंट करना था ताकि मेरे लिए वो अदालत में बात कर सकें। बट वन कॉम्पेसन एंड आई स्टूड अप इन कोर्ट, ही वॉज जस्ट लाइक एन ऑनेस्ट जेंटलमैन, आई लुक्ड विकेड एंड डिसऑनेस्ट। और जो लेकिन जब कम्पेसन और मैं, जब हम दोनों अदालत में खड़े हुए तो वो ऐसे मलबूस था जैसे एक ईमानदार शरीफ आदमी, जबकि मैं लग रहा था एक बदमाश और एक बेईमान आदमी। सो ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर 7 years। इसलिए उसे, ही से मुराद कॉम्पेसन को, प्रिजन भेजा गया 7 साल के लिए, 7 years के लिए। जबकि आई वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर 14 years, लेकिन मुझे इसका डबल, मतलब 14 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। एंड वी वर बोथ सेंट टू द हल्क्स। और इस तरह से हम दोनों को भेज दिया गया द हल्क्स। द हल्क्स मतलब ये किसी जेल का नाम है बेटा, दैट्स अ नेम ऑफ अ प्रिजन। और हम दोनों को हल्क्स भेज दिया गया। वन डे आई हैड अ फाइट विद कॉम्पेसन एंड कट हिज फेस। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कॉम्पेसन के साथ लड़ाई की और उसके फेस को कट कर दिया। तो जिस तरह से हमने जब देखा था ना कि शुरू में जब ये शख्स दिखा था तो उसका चेहरा जो था वो ब्रूस था, उसमें ज़ख़म थे। फिर इसी ने, मैगविच ने पूछा था कि क्या उस शख्स के शक्ल पर लेफ्ट चीक पर कोई ज़ख़म का निशान था, तो पिप ने कहा था हाँ उसने ऐसा देखा था। तो उसी की कहानी यहाँ कनेक्ट हो रही है आगे कि एक दिन मैंने लड़ाई की कॉम्पेसन के साथ और उसके चेहरे को काट दिया। आई स्केप फ्रॉम द हल्क्स ऑन टू द मार्शेस। मैं फरार हुआ, हल्क से फरार हो गया और ऑन टू द मार्शेस, और दलदल में आ गया, और दलदल की जानिब में आ गया वहाँ से फरार होकर, और द मार्शेस एरिया में आ गया जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई पिप से। दैट्स वेयर यू हेल्प मी डियर बॉय, और वहीं पर तुमने मेरी मदद की प्यारे लड़के। When I found out that Compassion had escaped too, I caught him and waited for the soldiers to come. जब मुझे पता लगा है कॉम्पेसन भी फरार हो गया है तो मैंने उसे पकड़ लिया और इंतज़ार किया सोल्जर्स का कि वो आ जाएं। सो इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग आई वॉज ट्रांसपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया फॉर लाइफ।
इसलिए बजाय फरार होने के मैंने मुझे ट्रांसपोर्ट कर दिया है, मुझे भेज दिया गया ऑस्ट्रेलिया सारी ज़िंदगी के लिए, और मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। एंड कॉम्पेसन, आई आस्क्ड क्वाइटली, मैंने पूछा और कॉम्पेसन का क्या हो, वेयर इज ही ना, वो कहाँ है अब ये कहता है, मैगविच कहते हैं, नेवर हेard ऑफ हिम अगेन, मैंने दोबारा उसके बारे में कभी नहीं सुना। ही मे बी अलाइव और डेड, आई डोंट नो, वो जिंदा है कि मुर्दा मैं नहीं जानता। बट इफ़ ही फाइंड्स मी हियर इट्स डेथ फॉर मी और हिम, लेकिन अगर वो मुझे यहाँ ढूंढ लेगा, तलाश कर लेगा, तो या तो उसको मौत आ जाएगी या फिर ये मैं मर जाऊंगा, दो में से एक मर जाएंगे। द ओल्ड कॉन्विक्ट सेड नो मोर बट स्मोक्ड हिज पाइप एंड स्टेयर्ड एट द फायर, उस पुराने मुजरिम ने कुछ नहीं कहा मजीद, लेकिन उसने अपने पाइप को स्मोक किया और उसने घूरा आग की तरफ। हर्बर्ट पास्ट अ पीस ऑफ पेपर टू मी, हर्बर्ट ने कागज़ का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाया। ऑन इट ही हैड रिटन दीज वर्ड्स, और उसमें उसने ये अल्फाज लिखे थे। और क्या लिखा था ज़रा देखिए, ये हर्बर्ट के वर्ड्स हैं या जो उसने लिख कर दिया, टैलिक में लिखा हुआ है। मिस हैवी शाम्स ब्रदर वॉज द यंग मैन, वो जो यंग मैन था ना कॉम्पेसन, और वो यंग मैन जो था इसके बारे में बात अभी चल रही थी, तो वो मिस हैवी शाम का भाई था। कॉम्पेसन वॉज द मैन हु वॉज गोइंग टू मैरी हर, और कॉम्पेसन ही वो शख्स था जो मिस हैवी शाम से शादी करने वाला था। बट ही स्टोल हर मनी एंड लेफ्ट हर ऑन हर वेडिंग डे, लेकिन उसने चुरा लिया मिस हैवी शाम का पैसा, और वो शादी वाले दिन ही क्या हुआ, फरार हो गया वहां से। ये है बेटा असल कहानी, जो अब जाकर परत दर परत कहानियां खुल रही हैं। आई लुक्ड एट हर्बर्ट बट सेड नथिंग, मैंने हर्बर्ट की तरफ देखा लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आई वॉज ट्राइंग टू थिंक, मैं सोचने की कुछ कोशिश कर रहा था। इफ कॉम्पेसन वॉज अलाइव ही माइट फाइंड आउट दैट मैगविच हैड रिटर्न, अगर कॉम्पेसन जिंदा हुआ तो वो शायद ढूंढ तलाश कर लेगा कि मैगविच वापस आ गया है। हर्बर्ट वॉज राइट, हर्बर्ट ठीक था। मैगविच वॉज इन डेंजर इन लंदन, लंदन सिटी में मैगविच को खतरा था। आई हैड टू टेक द ओल्ड मैन अवे एज सून एज पॉसिबल, मैं इस बूढ़े आदमी को यहाँ से दूर ले जाना चाहता था जितनी जल्दी हो सके। वी शेयर्ड अवर प्लान विथ वेमिक हु प्रॉमिस्ड टू वार्न अस इफ एनीवन स्टार्टेड आस्किंग अबाउट मैगविच। तो वी शेयर्ड अवर प्लान विथ मैविक, हमने अपना जो प्लान है वो वेमिक के साथ भी शेयर किया। वेमिक कौन था, तो ये जो आप जानते हैं कि जो क्लर्क था, जो असिस्टेंट के तौर पे काम करता था मिस्टर जैगर्स के ऑफिस में, तो हमने अपने प्लान को वेमिक के साथ भी शेयर किया, जिसने प्रॉमिस किया, वादा किया कि टू वार्न अस, कि वो हमें तंबी करेगा इफ एनीवन स्टार्टेड आस्किंग अबाउट मैगविच, कि अगर कोई भी मैगविच के बारे में उससे पूछेगा तो वो फौरन से मुझे बताएगा। एवरी टाइम आई स्टेप्ड आउटसाइड आई फेल्ट अ शैडो ट्रेलिंग मी, जब भी पीप कहते, जब भी मैं कदम बाहर निकालता तो मैं महसूस करता एक शैडो, एक परछाई ट्रेलिंग में, ट्रेलिंग मतलब होता है पीछा, कि एक परछाई जो है वो मेरा पीछा कर रही है। वॉज कैंपेसन अलाइव इन लंदन, क्या कॉम्पेसन जिंदा होगा और लंदन में होगा। हैड ए सीन मैगविच, क्या वो मैगविच को देख चुका है। वर्स, डिड ही नो अबाउट मी, इससे ज़्यादा बदतर बात क्या होगी, बैड की कॉम्पेरेटिव डिग्री है वर्स, कि डिड नो अबाउट मी, क्या वो मेरे बारे में जानता है। द अनसर्टेनिटी नॉट एट मी फिलिंग मी विद ड्रेड, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी, गैर यकीनी सूरत हाल। नॉट, नॉट मतलब होता है भर जाना या बस जाना। ड्रेड, ड्रेड मतलब होता है डर या खौफ। तो ये जो गैर यकीनी थी, जिसमें मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता था कि कॉम्पेसन लंदन सिटी में है कि नहीं, ये मेरे अंदर भर गई है अनसर्टेनिटी, और मेरे खौफ मेरे अंदर भर गया, एक डर मेरे अंदर भर गया। आई वॉज डीपली अपसेट, मैं पूरी तरह से परेशान था। आई कुड नॉट कंटिन्यू एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम मैगविच, अब मैं मैगविच से पैसे वसूल करना जारी नहीं रख सकता था। आई मस्ट नेवर एक्सेप्ट अनदर पेनी फ्रॉम हिम, सेड आई टू हर्बर्ट, मैंने हर्बर्ट पॉकेट से कहा कि मुझे लाजमी अब एक भी पाई, पेनी मतलब लाइक पाई को हम कह सकते हैं पाउंड से छोटी करेंसी होती है, अब मैं एक भी पाई जो है वो नहीं लूँगा, किससे भाई, जो है वो मैगविच से। बट आई एम ड्रोनिंग इन डेट एंड आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस नाउ, ड्रोनिंग मतलब होता है डूबना, डूबा हुआ होना, लेकिन मैं डेप्थ, डेट है, ये बी साइलेंट हो जाता है बेटा यहाँ पर, इस बी को नहीं पढ़ते हैं, तो दिस विल बी डेट। डेट हो गया कर्ज, कहता है मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ और मेरे पास कोई उम्मीदें अब नहीं है, कोई तवक्कुआत नहीं है। आई हैव नो करियर एंड आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरा कोई करियर, मेरा कोई पेशा प्रोफेशन नहीं है और मैं अब किसी काम का नहीं हूँ। जो कुड वर्क विथ मी, हर्बर्ट ऑफर, हर्बर्ट में पेशकश की तो मेरे साथ काम कर सकते हो। ही हैड नो आइडिया दैट मैगविच मनी हैड फंडेड हिज बिजनेस, उसको कोई आइडिया ही नहीं था हर्बर्ट को कि मैगविच के पैसों से ही उसके कारोबार की फंडिंग हुई थी और उसको, उससे कारोबार उसका शुरू हुआ था।
द फर्स्ट प्रियोरिटी इज गेटिंग मैगविच आउट ऑफ इंग्लैंड, हर्बर्ट सेड। हर्बर्ट ने कहा कि पहली प्रियोरिटी, हमारी पहली प्रियोरिटी मतलब होता है तरजीह। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है कि मैगविच को लंदन से बाहर लेकर जाएं हम, हर्बर्ट ने कहा। बट आई डाउट ही विल लीव विदाउट यू, यू विल हैव टू गो विथ हिम। फिर हर्बर्ट ने आगे मजीद कहा कि लेकिन मुझे शक है कि वो तुम्हारे बिना नहीं जाएगा, तुम्हें भी उसके साथ जाना पड़ेगा। वी सेट देयर साइलेंटली फॉर अ वाइल, हम वहाँ बैठे रहे खामोशी से कुछ वक्त के लिए। Then I informed Herbert that he would have to take care of Magwitch for a time because I couldn't leave England without first seeing Estella and Miss Havisham. उसके बाद मैंने इन्फॉर्म किया, मैंने बताया हर्बर्ट को कि उसको मैगविच का ख्याल रखना होगा कुछ वक्त के लिए, क्योंकि मैं इंग्लैंड छोड़कर नहीं जा सकता जब तक मैं स्टेला और मिस हैविशम से मिल ना लूँ। आई फाउंड स्टेला अलोन विद मिस हैविशम। आखिरकार मैं वापस गया सेटिस हाउस जो जहाँ पर मिस हैविशम रहती थी, और मैंने वहाँ पाया कि स्टेला जो है वो मिस हैविशम के साथ अकेली है। मैंने कहा आई हैव डिस्कवर्ड द आइडेंटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, आई टोल्ड मिस हैविशम। मैंने उनको कहा कि मैंने दरियाफ्त कर लिया है उस शख्स की शनाख्त जिसने मेरी मदद की। इट्स नॉट अ हैप्पी रेवलेशन एंड इट मस्ट रिमेन माई सीक्रेट। देखिए बहुत कोई खुशी वाली रेवलेशन या बहुत खुशी वाले राज या रेवलेशन कह सकते हैं, राज की बात पता लगना, मतलब इसको हम रिवील करना, तो राज ही कह सकते हैं कि बहुत कोई खुशी वाली राज की बात नहीं है, और उसको हमेशा मैं राज ही रखूँगा। लॉन्ग अगो आई मिस्टेकनली बिलीव्ड इट वॉज यू हु सपोर्टेड मी। बहुत पहले मुझे ये ऐसा बिलीव था कि आप हैं वो, मतलब मिस हैविशम आप हैं वो जिसने मुझे सपोर्ट किया, सहारा दिया। ये अलाउड मी टू थिंक दैट वॉज दैट काइंड, और आपने मुझे इजाज़त दी कि मैं ऐसे ही सोचूं कि ऐसे ही था। मिस हैविशम स्ट्रक द फ्लोर विद द हर स्टिक। मिस हैविशम ने अपने स्टिक से अपने फ्लोर पे मारा और कहा, फूलिश बॉय, शी एक्सक्लेम्ड, बेवकूफ़ लड़के, हु एम आई टू बी काइंड, मैं क्यों मेहरबान होंगी तुम पर इतनी। मिस हैविशम, देयर आर अदर्स you have harmed. You did a great injustice to Mr. Matthew Pocket and his son Herbert. उसने कहा मिस हैविशम, और भी लोग हैं जिनको आपने नुकसान पहुंचाया है, आपने बहुत इनजस्टिस, बहुत नाइंसाफ़ी की है मिस्टर मैथ्यू पॉकेट और उसके बेटे हर्बर्ट पॉकेट के साथ। What do you want for them? She asked. उसने पूछा कि तुम उनके लिए क्या चाहते हो। I explained that Herbert had become a dear friend and that I had secretly financed his business, but I couldn't continue supporting him for private reason. मैंने वजाहत की कि हर्बर्ट मेरा एक प्यारा दोस्त बन चुका था, और ये कि मैंने बड़े पुरस्कार तरह से या सीक्रेटली राजदारी के साथ मैंने उसके बिज़नेस को, उसके कारोबार को फाइनेंस किया, मतलब उसमें उसकी मदद की, लेकिन मैं उसको और सपोर्ट नहीं कर सकता कुछ प्राइवेट रीजंस की वजह से, कुछ मखसूस रीजंस की वजह से, जिसको वो शेयर नहीं कर सकता था, चूँकि आप जानते थे कि वो मैगविच के पैसों से बिजनेस फंडिंग हो रही थी उसकी। देन आई टर्न टू स्टेला, फिर मैं स्टेला की तरफ मुड़ा और कहा, यू नो आई हैव लव्ड यू फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट आई सॉ यू। तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जब पहले दफ़ा में ही या पहले लम्हे ही मैंने तुम्हें देखा था। आई वंस बिलीव मिस हैविशम मेंट फॉर अस टू बी टुगेदर। मुझे पहले ऐसे ही लगा कि मिस हैविशम ये चाहती है कि हम दोनों एक हो जाए। आई नाउ नो दैट्स नॉट ट्रू। अब मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है। स्टिल आई मस्ट टेल यू दैट आई लव यू। बहरहाल फिर भी मैं लाजमी तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एस्टेला फेस्ड मी। एस्टेला ने मेरा सामना किया। आई ट्राई टू वार्न यू बट यू वुडंट लिसन। वाई नॉट टेल यू द ट्रूथ नाउ? आई एम गोइंग टू मैरी बेंटले ड्रमल। मैंने तुम्हें कोशिश की तंबीह करने की, लेकिन तुमने सुना नहीं। वाई नॉट टेल यू द ट्रूथ नाउ? मैं तुम्हें सच अब क्यों ना बता दूं? मैं शादी करने वाली हूँ बेंटले ड्रमल से। बेंटले ड्रमल का नाम हमने इससे पहले सुना है लंदन सिटी के अंदर, जो बड़े रूड किस्म का एक शख्स था, बेंटले ड्रमल। एस्टेला, रिजेक्ट मी इफ यू मस्ट बट प्लीज डोंट मैरी ड्रमल, चूज समवन बेटर। वो कहता है, स्टेला मुझे तुम रिजेक्ट कर दो अगर तुम्हें करना है, मुझे तुम रद्द कर दो, रिजेक्ट मतलब रद्द करना, मुझे तुम रद्द कर दो अगर करना चाहती हो, लेकिन प्लीज़ बराए मेहरबानी तुम ड्रमल से शादी मत करो, किसी बेहतर को तुम मुंतखब करो। आई एम गोइंग टू मैरी हिम, शी सेड मोर सॉफ्टली। उसने ज़्यादा नरमी से कहा कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ। यू विल फॉरगेट मी इन अ वीक। तुम जो है वो मुझे भूल जाओगी एक हफ्ते में। नेवर, यू आर अ पार्ट ऑफ मी, गॉड ब्लेस यू, गॉड फॉरगिव यू। आई किस्ड हर हैंड। मैंने उसके हाथों को बोसा दिया और मैंने कहा, नहीं,
यू आर अ पार्ट ऑफ मी, तुम मेरा एक हिस्सा हो। गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हें ब्लेस करे। गॉड फॉरगिव यू, खुदा तुम्हें माफ़ करे। लेटर दैट नाइट एट द inn आई रिसीव्ड अ नोट फ्रॉम मिस हैविशम रिक्वेस्टिंग दैट आई विजिट हर अगेन। उस रात बाद में इन में, इन से मुराद सराय में या होटल कह सकते हैं उसको, सराय में मैंने मुझे एक नोट मिला मिस हैविशम का, जो मुझसे ये इल्तिजा कर रही थी कि मैं उनसे दोबारा आकर विजिट करूं, मैं उनसे दोबारा मिलूं। आई फाउंड हर इन द रूम अक्रॉस द लैंडिंग। मैंने पाया कि वो एक कमरे में मौजूद थी अक्रॉस द लैंडिंग। लैंडिंग मतलब जहाँ पर सीढ़ी ख़त्म होती है, ठीक है, तो सीढ़ी का अख्तिताम उसको लैंडिंग कहा जाता है। तो मैंने उन्हें वहाँ पर पाया। आई वॉन्ट टू यू दैट आई एम नॉट मेड ऑफ स्टोन पिप, आई डो नॉट हैव समथिंग ह्यूमन इन माई हार्ट, शी सेड। उसने कहा कि मैं तुम्हें प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं पत्थर की नहीं बनी हुई पिप, मेरे पास भी कुछ इंसानी है, मेरे दिल में भी इंसानियत मौजूद है। रिगार्डिंग हर्बर्ट पॉकेट आई विल गिव हिम द मनी ही नीड्स बट यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट। जहाँ तक हर्बर्ट पॉकेट की बात है तो मैं उसे दे दूंगी वो पैसा वो दौलत जो उसे चाहिए, लेकिन तुम्हें उसको राज रखना पड़ेगा। मैंने कहा थैंक यू मिस हैविशम, बहुत शुक्रिया आपका मिस हैविशम। टू माई सरप्राइज शी ड्रॉप टू हर नीज। मुझे ताज्जुब हुई जो कि जब अपने घुटनों पर बैठ गई और कहा ओ वॉट हाई भाई जान, शी क्राइड, उसने चिल्ला कर कहा ओ ये मैंने क्या कर दिया। माई टीचिंग स्टोल स्टेला's हर्ट एंड रिप्लेस्ड इट विथ आइस। मेरी टीचिंग, मेरी मेरी तालीमात ने चुराया स्टेला का दिल और उसको रिप्लेस कर दिया, और उसकी उसके दिल की जगह पर बर्फ मौजूद हो गई या बर्फ आ गई, मतलब उसका दिल मैंने बहुत पत्थर का बना दिया, कठोर बना दिया और बर्फ का बना दिया। आई आई वुड हैव लव्ड हर एनी वे, आई सेड सॉफ्टली। मैंने कहा मैं किसी भी तरह से जो है उससे करूँगा या मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज़ फॉर गिव मी मिस हैविशम बेग्ड। मिस हैविशम ने इल्तिजा की, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो। इवन इफ इट टेक्स ईयर्स व्हेन माई ब्रोकन हार्ट इज़ नथिंग बट डस्ट। चाहे साल लो लग जाए, जब मेरे जो टूटा हुआ दिल है वो कुछ ना रहे लेकिन सिर्फ मिट्टी में मिल जाए, मतलब मैं मर जाऊं, लेकिन मुझे तो माफ़ कर देना। देयर वॉज लिटिल एल्स टू से, कुछ और बाकी नहीं था कहने के लिए। एज आई रीच द गेट अ सडन सेंस ऑफ ड्रेड ओवरवेलम मी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा एक अजीब सी सेंस, ड्रेड की, ड्रेड मतलब खौफ की, डर की, वो मेरे पास भर गई। ओवरलैंड भर जाना, खौफ भर आया मेरे अंदर। आई रश्ड बैक टू इंश्योर मिस हैविशम सेफ्टी। रश्ड बैक तो वापस जाना, दौड़ते हुए वापस गया। मैं वापस गया इस बात को इंश्योर करने के लिए, इंश्योर मतलब यकीन रखना या यकीन, इस बात पे यकीन करने के लिए कि मिस एविशाम सेफ्टी, मिस एविशाम सही है, ठीक है, हिफाजत के साथ है। आई सॉ हर सीटेड नियर द फायर। मैंने देखा कि वो बैठी हुई आग के सामने। जैसे आई टर्न टू लीव फ्लेम्स इरप्टेड। जैसे ही मैं मुड़ा जाने के लिए, फ्लेम्स इरप्टेड, शोले जो हैं वो फैल गए। फ्लेम्स मतलब होते हैं शोले, इरप्टेड के मतलब होते हैं फैल जाना। शोले फैलने शुरू हो गए। मिस एविशाम्स रश्ड एट मी स्क्रीमिंग एज फायर engulfed her। मिस एविशाम दौड़ते हुए मेरे पास आई चिल्लाते हुए, स्क्रीपिंग मतलब स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए, एज फायर engulfed her, engulf मतलब घेरना, जबकि आग ने उनको घेर लिया चारों तरफ से। आई थ्री माई कोट ओवर हर टू extinguish द फ्लेम्स। मैंने अपना कोट फेंका उनकी तरफ ताकि उस शोलों को बुझाया जा सके। वेन हेल्प फाइनली अराइव्ड आई रियलाइज माई हैंड्स वर बर्न। जब मदद आ पहुंची आखिरकार, फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा हाथ जल चुका है उनको बचाने की खातिर। द डॉक्टर ऑर्डर्ड मिस हैविशम टू बेड। डॉक्टर ने हुक्म दिया मिस हैविशम को कि वो बेड पर जाएं। शी ले हाफ अनकॉन्शियस, हर स्पीच वेंडरिंग। वो आधी बेहोश लेटी हुई थी और उनकी जो बातचीत थी वो वेंडरिंग, वेंडरिंग मतलब इधर उधर फिर रही थी, मतलब वो ठीक तरह से बोल नहीं पा रही थी। वॉट हैव आई डन, शी केप्ट क्राइंग। वो रोते हुए चिल्ला रही थी कि मैंने क्या कर दिया। देयर वॉज नथिंग मोर आई कुड डू, मजीद और मैं कुछ नहीं कर सकती। बिफोर लिविंग आई किस्ड हर फॉरहेड एंड विस्पर्ड आई फॉरगिव यू। वहां से रुखसत होने से पहले मैंने उनके पेशानी, फॉरहेड मतलब होते हैं पेशानी या माथा कह सकते हैं, मैंने उनके माथे पर बोसा दिया और उनसे सरगोशी की धीमे लहजे में कहा आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। वैन आई रिटर्न टू द इन अ नोट अवेटेड मी। जब मैं वापस होटल में आया तो एक नोट
मेरा इंतज़ार कर रहा था। एक नोट मेरे लिए आया था। इट कंटेन 3 वर्ड्स इन वैमिक्स हैंड राइटिंग। उसमें 3 अल्फाज थे जो वैमिक के हैंड राइटिंग में लिखे हुए थे। डोंट गो होम, घर मत जाना, अपने घर मत जाना। आई रिटर्न टू लंदन एंड वेंट स्ट्रेट टू वैमिक्स हाउस। मैं अपने घर नहीं गया, मैं लंदन वापस गया और वैमिक के घर पर सीधा गया। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट माई चेम्बर्स हैड बीन वॉच्ड बाय अ सस्पिशियस लुकिंग स्ट्रेंजर। उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि मेरे जो चेम्बर है, माई चेम्बर मतलब मेरा जो चेम्बर है, उसको देखा जा रहा था, उस पर वॉच किया जा रहा था, उस पर नज़र रखा जा रहा था। वॉच मतलब नज़र रखना। उस पर नज़र रखी जा रही थी बाय अ सस्पिशियस लुकिंग स्ट्रेंजर। सस्पिशियस लुकिंग से मुराद क्या हो गया? मशकूक दिखने वाला। एक मशकूक दिखने वाले स्ट्रेंजर, एक अजनबी, वो नज़र रख रहा था मेरे चेम्बर्स में। वैमिक एवर थॉटफुल हैड बीन कंसिडरिंग माई प्रीडिकेमेंट। वैमिक जो के लॉयर था, किसका भाई? लाइक जो मिस्टर जैगर्स का। एवर थॉटफुल, सोचना या सोच विचार करना। वो हमेशा ही मेरे बारे में सोच विचार करता था, या हमेशा वो मेरे बारे में जो है वो सोचता रहता था। तो वैमिक ने क्या किया कि भाई, तो आप पर्डिकेमेंट के मतलब होते हैं, पर्डिकेमेंट के मतलब होते हैं उलझन। पर्डिकेमेंट मीन्स उलझन। तो वैमिक हैड बीन कंसिडरिंग माई प्रेडिकेमेंट, वो मेरी उलझन जो है वो सोच रहा था, उसको समझ रहा था। आई अंडरस्टैंड, ही सेड, उसने कहा मैं समझता हूँ, दैट हर्बर्ट्स फ्रेंड क्लारा लिव्स नियर द रिवर। इफ समवन विश टू बोर्ड अ बोट क्विकली, स्टेइंग देयर वुड बी आइडियल। उसने कहा कि हर्बर्ट की जो दोस्त है जिसका नाम है क्लारा, तो एक और कैरेक्टर है क्लारा, वो दरिया के पास ही रहती है। अगर कोई शख्स चाहता है, ये ख्वाहिश रखता है कि वो बोर्ड, बोर्ड मतलब होता है चढ़ना, कि अगर वो किसी कश्ती में चढ़ना चाहता है तेज़ी से, तो वहाँ पर रुकना ज़्यादा आइडियल होगा। आइडियल मतलब ज़्यादा बेहतर होगा कि क्लारा के घर पे रुकें, वहाँ से दरिया बहुत करीब है। मैगविच वॉज सून सेटल्ड कंफर्टेबली इन क्लारास रिवर साइड होम। मैगविच जल्द ही सेटल हो गया, आराम से सुकून से क्लारा के रिवर साइड होम, जो दरिया के पास उसका घर था, वहाँ पर। हर्बर्ट एंड आई डिवाइस्ड अ प्लान टू रो हिम टू अ फॉरेन सिटीजनशिप व्हेन द टाइम वाज राइट। हर्बर्ट और मैंने डिवाइस्ड मतलब बनाया। हर्बर्ट और मैंने बनाया एक प्लान, एक मंसूबा कि हम टू रो हिम, रो मतलब होता है कश्ती में लेकर जाना, सेल करना, कि हम उसको कश्ती में लेकर जाएंगे टू अ फॉरेन स्टीमशिप, एक बैरून मुल्क के स्टीमशिप में। स्टीमशिप मतलब एक ऐसी कश्ती जो भाप से चलती है। तो स्टीमशिप मतलब भाप वाली कश्ती या भाप से चलने वाली कश्ती पे हम उसको लेकर चले जाएंगे। व्हेन द टाइम वाज राइट, जब वक्त सही हो। आई इंटेंडेड टू बोर्ड द शिप विथ हिम एंड टुगेदर वी वुड सेल आउट द कंट्री। मेरा इरादा था, मेरी नीयत थी कि मैं उसके साथ बोर्ड पर शिप पर बोर्ड करूँगा, और टुगेदर हम दोनों साथ में जो है वो सेल आउट मतलब जो है कश्ती में सवार होकर मुल्क से बाहर निकल जाएंगे, इंग्लैंड से बाहर। एज द डेज पास माई बर्न हील्ड स्लोली बट आई वॉज सून वेल इनफ टू डाइन विथ मिस्टर जेगर्स। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, मेरे जो बर्न्स, मेरे जो जलने की आसार थे मेरे हाथ को, हील्ड मतलब वो बेहतर होने शुरू हो गए आराम आराम से। लेकिन जल्द ही आई वॉज सून वेल इनफ टू डाइन विथ मिस्टर जैगर्स, लेकिन मैं बहुत जल्द इतना बेहतर हो गया कि मैं मिस्टर जैगर्स के साथ में खाना खा पाया। ड्यूरिंग द मील ही रिवील्ड दैट मिस हेविशाम हैड केप्ट हर प्रॉमिस। खाने के दौरान उन्होंने रिवील किया, उन्होंने बताया कि मिस हेविशाम ने अपना वादा पूरा किया। शी हैड रिटर्न अ चेक टू हर्बर्ट्स अकाउंट एनेबलिंग हिम टू ओपन हिज ओन फर्म इन द ईस्ट। उन्होंने एक चेक जो है वो हर्बर्ट के अकाउंट में डाल दिया, जिससे वो काबिल हो गया कि वो अपने खुद के एक फर्म मतलब खुद की एक कंपनी मतलब एक ऑफिस वो खोल सके इन द ईस्ट, मतलब ईस्ट लंदन में वो अपने खुद की जो है वो एक फर्म खोल सके। दिस वॉज द ओनली पॉजिटिव आउटकम सिंस आई हैड फर्स्ट लर्न ऑफ माई ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। पीप सोचता है कि यही वो वाहिद पॉजिटिव आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, नतीजा, यही वो एक पॉजिटिव नतीजा था। मस्बत, पॉजिटिव मीन्स मस्बत, एक मस्बत नतीजा था जब से मैंने पहली बार सीखा अपने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। तो मतलब ये पहली एक अच्छी चीज़ थी जो मुझे लगता है कि हुई। जैगर्स हाउसकीपर मॉली सर्व्ड अवर मील। जैगर की हाउसकीपर, उसकी जो मासी थी,
उसकी जो मुलाजमत जिसका नाम मॉली हमने पढ़ा था, जो कि एस्टेला की रियल मदर थी, उसने हमें पेश किया, सर्व मतलब पेश किया उसने हमें खाना, पेश किया खाना। एज यू ऑब्जर्व्ड हर क्लोजली आई नोटिस्ड हर आईज, दे वर एस्टेलाज आईज। जब मैंने मुशाहिदा किया उसको करीब से, तो फिर मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, वो एस्टेला की ही आंखें थी, बिल्कुल हूबहू वैसी। आई बिकेम सर्टेन दैट मॉली वॉज एस्टेलास मदर। मुझे यकीन हो गया कि मॉली जो थी वो एस्टेला की माँ थी। लेटर आई शेयर दिस बिलीफ विद वैमिक, हु कन्फर्म दैट मॉली हैड वंस बीन अरेस्टेड फॉर मर्डर। बाद में मैंने इस बिलीफ, अपने इस अकीदे को, बिलीफ मतलब अकीदा, ये जो मेरा अकीदा था, ये जो मेरे जहन में एक बात थी, उसको मैंने शेयर किया वैमिक के साथ, जिसने कंफर्म किया कि मौली को एक बार अरेस्ट किया गया था। अरेस्टेड मतलब हिरासत में लिया गया था उसको, फॉर मर्डर, एक कत्ल के लिए। जैगर्स हैड डिफेंडेड हर एंड दो इट वॉज रूमर्ड शी हैड किल्ड हर चाइल्ड इन अ फिट ऑफ एंगर, इट हैड नेवर बीन प्रूवन। और जैगर्स ने उसका दिफा किया, डिफेंडेड मतलब उसका दिफा किया था मौली का। एंड दो, और अगरचे इट वॉज रूमर्ड, रूमर्ड मतलब अफवाह, अगरचे की एक अफवाह उड़ी थी कि उसने अपनी बेटी को मार दिया इन अ फिट ऑफ एंगर मतलब गुस्से में, इट हैड नेवर बीन प्रूवन, लेकिन इस बात को कभी साबित नहीं किया जा सका कि उसने, मौली ने अपनी बेटी को ही मारा था। व्हेन हर्बर्ट चेंज माई बैंडेजेस वी डिस्कस्ड मैगविच एस्केप। जब हर्बर्ट ने मेरे बैंडेजेस को चेंज कर दिया तो हमने फिर बात की मैगविच के फरार होने के बारे में। हर्बर्ट रिवील्ड दैट मैगविच हैड शेयर्ड सम मोर ऑफ हिज लाइफ स्टोरी। हर्बर्ट ने रिवील किया, बताया कि मैगविच ने अपने और भी ज़िंदगी की कहानी शेयर की है। ही हैड अ जेलस वाइफ हु हैड बीन ट्राइड फॉर मर्डर डिफेंडेड बाय जैगर्स। कि उसकी एक जेलस वाइफ थी, उसकी एक जलने वाली बीवी थी जो जेलस वाइफ थी, हु हैड बीन ट्राइड फॉर मर्डर, और जिसको पे मर्डर का इल्ज़ाम लगा था, डिफेंडेड बाय जैगर्स, और जैगर्स ने ही उसको बचाया था। मैगविच एंड हिज वाइफ हैड अ डॉटर, but in a jealous rage the woman had allegedly killed the child. मैगविच और उसकी बीवी की एक बेटी भी थी, लेकिन एक जेलस रेज, रेज मतलब गुस्सा, गुस्से के आलम में उस वुमेन ने, उस औरत ने एलिजेटली, एलिजेटली मतलब जो इस पर इल्ज़ाम लगा था, इल्ज़ाम के तौर पर कि उसने अपने बेटे, अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया, उसको जान से मार दिया। हर्बर्ट पॉज देन एडेड, हर्बर्ट रुका फिर उसने कहा, मैगविच सेड यू रिमाइंड हिम ऑफ द लिटिल गर्ल ही हैड लॉस्ट। मैगविच ने कहा कि तुम याद दिलाते हो उसी छोटी बच्ची की जो उसने खो दी। शी वुड हैव बीन अबाउट योर एज, उसकी उम्र इतनी ही होगी जितनी तुम्हारी। हर्बर्ट, आई सेड द मैन वी आर हाइजिंग बाय द रिवर इज एस्टेलास फादर। उसने कहा, हर्बर्ट, वो शख्स जिसको हमने दरिया के पास छुपाया हुआ है क्लारा के घर पे, वो एस्टेला का बाप है। तो आप समझ सकते हैं यकीनन कि जो मॉली है वो एस्टेला की मदर है, और ये जो एबेल मैगविच है वो कौन है, एस्टेला का बाप है असल में। ये तो देखें कनेक्शन जुड़ रहा है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के बीच में, और ये कह रहा है कि वो शख्स जो कि, और इससे पता लगता है कि एस्टेला का बाप यही शख्स है। तो देखें सारे कैरेक्टर्स आपस में किस तरह से चार्ल्स डिकेंस जो है वो खूबसूरती के साथ कनेक्ट किए जा रहे हैं सारे कैरेक्टर्स को। अवर प्लान वॉज सेट, हमारा मंसूबा बन चुका था। हर्बर्ट स्टारटॉप एंड आई वुड रो मैगविच टू द स्टीमशिप विथ मी स्टीयरिंग। हमारा प्लान बन चुका था। हर्बर्ट मतलब पहला शख्स था हर्बर्ट, दूसरा था स्टार टॉप। अब ये स्टार टॉप को एक नया शख्स आ गया है आउट ऑफ नो वेयर, वी डोंट नो कि ये कहाँ से आया, बट ये भी एक शख्स है कोई, तो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई स्टोरी उसकी बताने में, शायद आगे पता लगे। और मैं से मुराद यहाँ पर ये तीसरा कैरेक्टर है, दिस इज पिप। हर्बर्ट, स्टार टॉप और मैं, हम कश्ती में बैठा कर लेकर जाने वाले थे मैगविच को स्टीम शिप की जानिब, विथ मी स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मतलब कश्ती चलाना, जबकि मैं खुद जो है वो कश्ती चला रहा था। चूँकि रो बोट था तो चप्पू चलाने का काम मैं खुद कर रहा था। ऑन अ कोल्ड मार्च डे वी रोड आउट ऑन द थेम्स। एक ठंडे मार्च के दिन हम लोग जो है, हम लोगों ने नाव का सफ़र, कश्ती का सफ़र शुरू किया ऑन द थेम्स। द थेम्स बेटा ये रिवर का नाम है, दरिया का नाम है, रिवर इन लंदन। लंदन शहर में जो दरिया बहता है बहुत फेमस, दिस इज़ द रिवर थेम्स। तो हमने थेम्स दरिया में क्या किया, कश्ती चलाने शुरू की। मैगविच ड्रेस इन अ डार्क क्लोक एंड कैरिंग अ ब्लैक बैग जॉइंड अस। मैगविच जो मलबूस था एक डार्क क्लोक, क्लोक मतलब चादर, एक काली चादर में मलबूस था और उसके हाथ में काला बैग था, उसने ज्वाइन किया हमें। डियर बॉय, उसने कहा, प्यारे लड़के, टेकिंग इस सीट, अपनी सीट पर बैठने पर। वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने। ये सीम काम द लीस्ट नर्वस ऑफ अस ऑल।
वो ऐसा लग रहा था कि बहुत खामोश किस्म का, और वो सबसे कम नर्वस था हम सब में से। उसको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं था। जैसे कि एज वी रोड द स्टीम शिप्स स्मोक अपियर्ड इन ऑन द होराइजन। जैसे ही हम कश्ती चलाते हुए आगे बढ़े तो स्टीम शिप की जो स्मोक, उसका जो धुआं था वो जाहिर हुआ, नमदार हुआ ऑन द होराइजन, उफक पर, मतलब आसमान पर, उफक पर हमें उसका धुआं दिखाई देना शुरू हुआ। हमें लगा कि हम करीब आ गए स्टीम शिप के। बट जस्ट देन अ 4 oared गैली शॉट आउट फ्रॉम द बैंक। लेकिन उसी वक्त 4 oared किसे कहते हैं? चार चप्पू वाली, चार चप्पू वाली, जिसमें चार चप्पू हो। गैली के मतलब होते हैं नाव या कश्ती। एक चार चप्पू वाली कश्ती जो है ना, शॉट आउट फ्रॉम द बैंक, वो बैंक के किनारे से सामने आई। अ मैन शाउटेड, एक शख्स चिल्लाया, यू हैव अ कॉन्विक्ट, हिज नेम इज एबल मैकविच, ऑल्सो कॉल्ड प्रोविस, आई एम हियर टू अरेस्ट हिम। तो हमारे पास एक कॉन्विक्ट है, एक मुजरिम है जिसका नाम एबल मैकविच है, जिसको प्रोविस भी पुकारा जाता है। मैं यहाँ हूँ, उसको अरेस्ट करने के लिए आया हूँ मैं। द गैली पुल्ड अलॉन्ग साइड अस। वो जो नाव थी वो हमारी कश्ती के बराबर में ही आ गई, हमारे साथ आ गई। मैकविच रीच्ड आउट एंड पुल्ड डाउन द हुड ऑफ द क्लोक्ड मैन इन द अदर बोट। इट वॉज कॉम्पेसन, द अदर कॉन्विक्ट फ्रॉम लॉन्ग अगो। मैकविच उस कश्ती में पहुंचता है और उस क्लोक्ड मैन, उस चादर वाले शख्स का जो हुड है, हुड मतलब समझे नकाब कह लें, उसका नकाब जो है वो खींच लेता है, तो दूसरे बोट में होता है। ये कॉम्पिसन था, ये शख्स कॉम्पिसन था, दूसरा मुजरिम जिसे कई बहुत टाइम पहले मैं मिला था। आई स्ट्रगल ensued and both men fell into water. तो ensued का मतलब क्या होता है? ensued का मतलब होता है कि रोनमा होना या पेश आना किसी चीज का। एक जद्दोजहद हुई उनके बीच में और दोनों लोग पानी के अंदर गिर गए। द स्टीमर्स पैडल churned the river and our boat capsized. जो स्टीमर, जो कश्ती थी, उसके पैडल्स चर्न, उसमें चरचराने की आवाज आई और हमारी कश्ती कैप्साइज, कैप्साइज मतलब उलट गई, हमारी कश्ती उलट गई, कैप्साइज हो गई। आई वॉज पुल्ड इन टू द गैली वेयर हर्बर्ट एंड स्टार टॉप वर ऑलरेडी सेफ। और फिर मुझे खींचा गया गैली में। गैली मतलब दूसरी कश्ती थी जहाँ पर हर्बर्ट और स्टार टॉप वो पहले ही मौजूद, हमारी कश्ती को लौटने के बाद वहाँ जा चुके थे। मैकविच वॉज सून फाउंड इंजर्ड एंड स्ट्रगलिंग इन टू द वाटर। मैकविच को जल्दी तलाश कर लिया गया, वो जख्मी था और वो पानी में जदोजहद कर रहा था। ही वॉज हॉल्ड अबोर्ड एंड चेंज। कॉम्पेसन वॉज नो वेयर टू बी सीन। तो उसको खींचा गया ऊपर, उसको ऊपर खींच लिया गया और उसको जंजीरों से बांध दिया गया। कॉम्पेसन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैकविच वॉज बैडली हर्ट, हिज चेस्ट इंजर्ड एंड हिज हेड डीपली कट। मैकविच पूरी तरह से जख्मी था, उसका सीना जख्मी हो गया था और उसके सर में गहरी कट लगी थी, गहरी चोट लगी थी। ही विस्पर्ड टू मी, उसने मुझे सरगोशी की और कहा, आई थिंक कॉम्पेसन्स गॉन टू द बॉटम ऑफ द रिवर डियर बॉय। मुझे लगता है ये कॉम्पेसन मतलब कि दरिया के अंदर जा चुका है, मर चुका है वो। आई हैड हिम इन माई आर्म्स, वो मेरे बाजुओं में था। बट ही फाउट फ्री एंड द पैडल्स हिट हिम, लेकिन वो लड़ रहा था और पैडल्स जो थे स्टीम शिप के, उससे उसको चोट लग गई और जिसकी वजह से वो मर गया। मैकविच वॉज टेकिंग टू द इन्फर्मरी टू इल फॉर प्रीजन। फिर मैकविच को लेकर जाया गया इन्फर्मरी, इन्फर्मरी मतलब हॉस्पिटल कह सकते हैं आप, अस्पताल। उसको अस्पताल ले जाया गया, टू इल फॉर प्रिजन, लेकिन चूंकि वो इतना ज़्यादा बीमार था कि उसको अभी कैद में या प्रिजन में लेकर जाया नहीं जा सकता था। आई स्टेड बाय हिज साइड, माई डिस्टेस्ट फॉर हिम मेल्टिंग अवे। मैं उसके साथ ही खड़ा रहा, रुका रहा, और मेरी जो डिस्टेस्ट, मेरी जो नफरत थी उसके लिए मेल्टिंग अवे, वो मेल्टिंग अवे मतलब ख़त्म होना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई। आई सॉ ओनली अ ग्रेटफुल मैन हु मेंट टू बी माई बेनिफैक्टर। इन ट्रूथ ही वॉज अ बेटर मैन देन आई हैड बीन टू जो। मैं सिर्फ देख रहा था एक शुक्रगुजार आदमी को जो मेरा बेनिफैक्टर, मुझे फ़ायदा देने वाला बनना चाहता था। सच्चाई में तो वो एक बेहतर शख्स था। जितना बेहतर मैं जो के साथ, जितना बेहतर मैंने नहीं किया, उससे ज़्यादा बेहतर तो मैकविच ने मेरे साथ किया सच में। एज द डेज पास्ट मैकविच ग्रू वीकर। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे मैकविच कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया। वन डे एज आई सेट बाय हिज बेड ही विस्पर्ड। एक दिन जब मैं उसके जो है वो बिस्तर के
साथ ही जब मैं बैठा था तो उसने विस्पर किया, उसने सरोशी की, डियर बॉय, गॉड ब्लेस यू, यू नेवर लेफ्ट मी इवन इन डेंजर, दिस हैज़ बीन द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। प्यारे लड़के, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, तुमने कभी मुझे नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि खतरे में भी, और यह मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन पार्ट था। आई हेल्ड हिज हैंड टाइटली, मैंने उसके हाथ जोर से पकड़ लिया। मैग विच, आई हैव समथिंग टू टेल यू। यू हैड अ चाइल्ड whom you loved and lost. She lived and found rich friends. She is a lady now, very beautiful and I love her. मैंने कहा, मैगविच, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारी एक बच्ची थी कभी जिसको तुम मोहब्बत करते थे और बाद में तुमने उसे खो दिया। अब वो, लेकिन वो जिंदा रही और उसने अमीर दोस्त ढूंढ लिए। अब वो एक खातून बन चुकी हैं, या अब वो एक जवान लड़की बन चुकी है, बहुत खूबसूरत है और मुझे उससे मोहब्बत है। With the last of his strength, Magwitch raised my hand to his lips, smiled and closed his eyes forever. अपने आखिरी कुवत के साथ, अपने आखिरी ताकत के साथ, जो उसके अंदर ताकत बची थी, मैगविच ने मेरे हाथ को उठाया, अपने लबों पर रखा, मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली हमेशा के लिए। और इस तरह से मैगविच जो है, एबेल मैगविच, उसकी मौत हुई और वो मर गया। वन चिली डिसम्बर इवनिंग आई मेड माई वे बैक टू द ओल्ड फॉर्ज। एक ठंडे, चिली मतलब ठंडे, एक ठंडे दोपहर की दिसंबर की शाम मैंने वापस रास्ता लिया ताकि मैं अपने पुराने भट्टी जा सकूं, जो कारगिरी के पास। आई पुश द किचन डोर ओपन सॉफ्टली एंड पीक्ड इनसाइड। मैंने किचन का डोर खोला आहिस्ते से, पीक्ड, और झांका मैंने अंदर। देयर वॉज जो सिटिंग इन हिज यूजुअल स्पॉट बाय द फायर एंड नेक्स्ट टू हिम ऑन अ लिटिल स्टूल सैट अ यंग बॉय। वहाँ जो था, जो अपने मामूली स्पॉट, मामूली जो उसका आमतौर पर जो जगह थी, वहाँ पर वो आग के सामने बैठा हुआ था, और उसके बराबर में ही एक छोटा सा स्टूल था जिसमें एक जवान लड़का बैठा था। वी नेम्ड हिम पिप आफ्टर यू, जो सेड विद अ वार्म स्माइल। जो ने गर्मजोशी के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि हमने इसका नाम पिप रखा है तुम्हारे नाम पर। ये जो का बेटा था। वी होप्ड ही वुड ग्रो अप टू बी लाइक यू एंड आई रॉकन ही हैज़। हमें उम्मीद थी कि ही वुड ग्रो अप टू बी लाइक यू, कि वो बड़ा होकर तुम्हारे जैसा ही बनेगा। एंड आई रिकॉन, रिकॉन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, और मैंने अंदाज़ा लगाया, और मेरा अंदाज़ा है कि वाकई में वो तुम्हारे जैसा ही है। आई एम ग्लैड टू हेयर दैट जो, आई रिप्लाइड फीलिंग अ स्वेल ऑफ प्राइड। स्वेल मतलब होता है जज्बा। तो मैंने जो से कहा कि मैं खुश हूँ ये सुनकर। मैंने जवाब दिया, और मुझे मेरे अंदर फ़ख्र का एक जज्बा महसूस मैंने किया कि मेरे नाम पर उसने अपने बेटे का नाम रखा। डेयर पिप सेड बिडी। बिडी ने कहा, प्यारे पिप, आर यू श्योर यू आर नॉट स्टिल होल्डिंग ऑन टू फीलिंग्स फॉर स्टेला? आई कांट इमेजिन यू हैव फॉरगॉटन हर। क्या तुम्हें यकीन है कि अब तुम्हारे दिल में स्टेला के लिए कोई फीलिंग्स, एहसासात नहीं है? मैं नहीं इमेजिन कर सकती कि तुमने उसे भुला दिया है। माई डियर बीडी, मैंने जवाब दिया, मेरी प्यारी बीडी, आई हैवंट फॉरगॉटन एनीथिंग अबाउट माई पास्ट, बट दैट ड्रीम लाइक सो मैनी अदर्स इज गॉन नाउ। मैंने अपने माजी से कुछ भी नहीं भुलाया है, लेकिन वो ख्वाब जो लाइक सो मैनी अदर्स, बाकियों की तरह मैंने भी ख्वाब देखा था, अब वो जा चुके, ख़त्म हो चुका है। आई न्यू स्टेलास मैरिज टू बेंटली ड्रमल हैड बीन अनहैप्पी। मैं जानता था कि स्टेला ने जो शादी की थी बेंटली ड्रमल से, वो एक बड़ी अनहैप्पी और बड़ी नाखुशगवार किस्म की शादी थी। ही हैड डाइड एंड दो आई डिसस्पेक्टेड शी माइट हैव री मैरिज, आई डिडंट नो फॉर श्योर। वो मर चुका था बेंटली ड्रमल, और अगरचे मुझे शक हुआ, या मुझे इन्हें सस्पेक्ट किया, मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद उसने दोबारा किसी और से शादी कर ली होगी। मैं यकीनन नहीं जानता था। आफ्टर सपर, सपर मतलब रात का खाना, रात का खाना खाने के बाद, आई फेल्ट अ पुल टू विजिट अ प्लेस वेयर स्टेला एंड आई हैड फर्स्ट मेट सो मैनी ईयर्स अगो। तो मैं जो है उसी मकाम पर गया जहाँ पर मैं और स्टेला बहुत सालों पहले पहली बार मिले थे। आई वॉक स्लोली फ्रॉम द फोर्ट एंड बाय द टाइम आई रीच द टॉल आयरन गेट्स ऑफ सेटेस हाउस, द इवनिंग हैड ग्रोन डार्क। मैं चलते हुए आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं निकला फौज से, मतलब फौज क्या, ये भट्टी से, और वक्त के साथ साथ मैं पहुंच गया उस ऊंचे लोहे के दरवाजे पर, सेटिस हाउस के। सेटिस हाउस जो मिस हैवी शाम का घर था, और शाम तारीख हो चुकी थी, अंधेरा फैल रहा था। द हाउस इटसेल्फ हैड बीन टॉर्न डाउन एंड द गार्डन वॉज नाउ अ वाइल्ड ओवरग्रोन टैंगल। वो जो घर था पूरी तरह से वो टूट फूट का शिकार हो चुका था,
तो टॉर्न डाउन मतलब फिर तो टूट टूट फूट का शिकार होना, टूट फूट हो उसमें हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। और जो गार्डन था वो एक वाइल्ड, एक जंगली, ओवरग्रोन मतलब बहुत ज़्यादा उगा हुआ, चैंगल, चैंगे मतलब उलझा हुआ, बिल्कुल हुआ हुआ था, जिसको कोई केयरफुल मतलब जिसकी केयर कोई नहीं कर रहा था। ओनली द गेट्स एंड द गार्डन वेल रिमेन स्टैंडिंग लाइक साइलेंट सेंटिनल्स। सिर्फ जो गेट्स थे और गार्डन था वो सही से अपनी जगह पर मौजूद था, और वो खड़ा हुआ था जैसे कि साइलेंट, खामोश किस्म के वो सेंटिनल्स मतलब मुहाफिज हैं सेटिस हाउस के। आई वेंटेड इनटू द गार्डन, द इवनिंग मिस्ट swirling अराउंड मी। मैं गार्डन पे मैं चहलकदमी कर रहा था, और जो शाम की धुंध है वो स्विरलिंग मतलब घूमना, वो मेरे आसपास घूम रही थी। द मून एंड अ फ्यू स्टार्स ग्लीमर्ड फेंटली अबव। चांद और कुछ तारे, ग्लीमर्ड, ग्लीमर मतलब होता है कि चमकना या झिलमिलाना, वो झिलमिला रहे थे फेंटली, धीमे धीमे वो झिलमिला रहे थे ऊपर आसमानों पर। एज ए वॉक्ड आई नोटिस्ड अ फिगर मूविंग थ्रू द शेडोज। जब मैं चला तो मैंने नोटिस किया एक फिगर, एक सरापा, जो जो परछाई में चल रहा था, मूव कर रहा था। एज ए ड्रू क्लोजर शी टर्न एंड स्मोक माई नेम। जब मैं करीब पहुंचा वहां तो वो मुड़ी और उसने मेरा नाम लिया। स्टेला, आई सेड क्वाइटली, माई वॉइस स्टेडी डिस्पाइट द रश ऑफ इमोशंस। मैंने खामोशी से कहा स्टेला। मेरी आवाज़ स्टेडी थी। स्टेडी मतलब होता है कि मुसलसल, जिसको हम कह सकते हैं, या फिर हमवार किस्म की मेरी आवाज़ थी। बावजूद एक रश, एक भीड़, एक हुजूम बरपा था मेरे अंदर जज्बात का, लेकिन मेरी वॉइस हमवार थी, स्टेडी थी। मैंने कहा स्टेला, आई एम सरप्राइज यू रिकॉग्नाइज्ड मी। शी रिप्लाइड। उसने उसने जो है जवाब दिया, उसने कहा मुझे ताजुब है तुमने मुझे पहचान लिया। माई लाइफ हैजंट बीन काइंड पिप, इट्स चेंज्ड मी। इट्स मतलब इट हैज़ है ये। उसने कहा मेरी ज़िंदगी बहुत मेहरबान नहीं रही मुझ पर, उसने मुझे तब्दील कर दिया है पिप। शी वॉज स्टिल ब्यूटीफुल बट देयर वॉज अ न्यू सॉफ्टनेस इन हर आइज, अ सैडनेस दैट हैजंट बीन देयर बिफोर। वो अभी भी खूबसूरत थी, लेकिन लेकिन एक नई किस्म की सॉफ्टनेस या नरमी उसकी आंखों में थी, एक उदासी जो उससे पहले कभी मैंने नहीं देखी उसकी आंखों में। शी लुक्ड अराउंड द गार्डन, हर एक्सप्रेशन विस्टफुल। उसने देखा इधर उधर गार्डन में, उसके जो तासुरात थे वो विस्टफुल थे। विस्टफुल मतलब होता है उदासी भरे, उदासी भरे तासुरात थे उसके। एक्सप्रेशन मतलब तासुरात। इट्स स्ट्रेंज बीइंग हियर अगेन, आई हैव चेंज्ड पिप। I hope I am a better person now. You were always kind to me, even when I didn't deserve it. Be kind to me now, too. Let's part as friends. उसने कहा अजीब है दोबारा यहाँ पर होना, और मैं तब्दील हो चुकी हूँ पिप। मुझे उम्मीद है कि मैं एक बेहतर इंसान अब हूँ। तुम हमेशा मुझ पर मेहरबानी करते रहे, अगरचे मैं उसको डिजर्व या मुस्तहिक नहीं थी मैं उसकी। अब मुझ पर मेहरबानी करो। लेट्स पार्ट एज फ्रेंड्स। और एक दोस्तों की तरह यहाँ से रुखसत होते हैं। वी आर फ्रेंड्स, आई सेड फैमिली। मैंने जो है वो मतलब पुख्तगी के साथ कहा। फैमिली मतलब कि जो है कह सकते हैं कि स्ट्रेट टोन में कहा या सीधे अल्फाज में मैंने कहा, साबित कदमी से मैंने कहा, तो वैसे पुख्तगी ज़्यादा बेहतर ये वर्ड है। मैंने पुख्तगी से कहा कि हम दोस्त हैं। वी वेंट आउट ऑफ द ruined place and as the morning mist had risen long ago when I first left the forge, so the evening mists were rising now, and all in the broad expanse of tranquil light they showed to me. I saw no shadow of other parting from her. मैंने कहा कि हम दोस्त हैं, और हम वहाँ से बाहर निकले। ruined place, ruined मतलब उस तबाहशुदा जगह से हम बाहर निकले, और अब सुबह की जो धुंध थी वो छट चुकी थी, और उसको छटे हुए काफ़ी वक्त हो गया था। जब मैं निकला था फॉर्ज से उस वक्त धुंध हर तरफ थी, लेकिन अब धुंध कहीं नहीं थी। सो द इवनिंग मिस्ट वर राइजिंग नाउ। अब शाम की धुंध जो है वो बुलंद हो रही थी। एंड इन ऑल द ब्रॉड एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब लाइक खुला इलाका, और उस पूरे ब्रॉड एक्सपेंस में, उस खुले इलाके में, उस खुले इलाके में ऑफ ट्रैंक्विल लाइट, ट्रैंक्विल मतलब पुरसकून, पुरसकून सी रोशनी थी। दे शो टू मी, जो उसने मुझे दिखाई। आई सॉ नो शेड ऑफ अनदर पार्टिंग फ्रॉम हर। और मैंने कोई ऐसा परछाई नहीं देखा जो मुझे दोबारा से उससे जुदा कर सके, स्टेला से।
और मैं चाहता था कि मैं कंप्लीट लाइफ जो है वो स्टेला के साथ जो है वो गुजारूँ और अपनी ज़िंदगी। सो दैट स्टोरी एंड्स हियर। कहानी यहाँ पर बेटा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की ख़त्म होती है, पार्ट 3 जो हमारे पास था। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, कहानी तो ख़त्म हो गई, स्टोरी एंड हो गई, कंप्लीट ट्रांसलेशन मैंने कर दी उसकी। यकीनन आपको समझ में आया होगा ये स्टोरी। मीनिंग्स तो मैंने सारी आपको ऑलरेडी बता दी, इसकी इस एक्सरसाइज को तो मैं नहीं करूँगा। एमसीक्यू सॉल्व करा देता हूँ बिकॉज इसका आंसर नहीं है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, पिप वेयर डस पिप मीट वेयर डस पीप मीट द कॉन्विक्ट। पीप जो है वो मुजरिम से कहाँ कब मिला था? वो जो कॉन्विक्ट से मुराद यहाँ वही एबल मैगविच, उससे सबसे पहले वो मिला था इन द मार्शेस। इन द चर्च तो नहीं कह सकते, चर्च के बाहर मिला था तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इन द मार्शेस। 2 है, व्हाट डज द कॉन्विक्ट डिमांड फ्रॉम पिप। तो एबल मैकविश ने किस चीज़ की डिमांड की थी पिप से? फूड एंड फाइल, कि वो खाना लेकर आए और फाइल लेकर आए। थर्ड एमसीक्यूज है, व्हाट डज पिप हाइड इन हिज ट्राउजर्स। पिप ने क्या छुपाया हुआ था अपने ट्राउजर्स में? ये पिप क्या छुपा रहा था अपने ट्राउजर्स में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अ पीस ऑफ ब्रेड। फोर्थ है, व्हाट डू द गन्स फायरिंग इन द डिस्टेंस सिग्निफाई। तो जो गन फायर कर रहे थे कुछ फासले पर, उससे क्या पता लग रहा था? कि वार्निंग अबाउट एस्केप कॉन्विक्ट्स, एक वार्निंग दी जा रही थी कि कुछ मुजरिम जो है वो फरार हो चुके हैं प्रिजन शिप से। फिफ्थ है, व्हाट इज पिप्स रिएक्शन टू द कॉन्विक्ट्स थ्रेट। कॉन्विक्ट के थ्रेट का पिप्स पर क्या रिएक्शन हुआ? ही लॉफ सेट द कॉन्विक्ट, मतलब थ्रेट दिया था कि भाई मैं तुम्हारे जिगर और तुम्हारे दिल को निकाल के खा लूंगा। तो उसका क्या इफेक्ट उस पर हुआ? ही लाफ सेट द कॉन्विक्ट, तो हंसा तो नहीं था, ए ऑप्शन नहीं होगा। ही रिफ्यूजेस टू हेल्प, ऐसा भी नहीं था। ही प्रोमिसेस टू ब्रिंग अ फाइल एंड फूड, हाँ उसने वादा कर लिया था कि वो लेकर आएगा फाइल और फूड। सिक्स है, वाई डज पिप नोटिस अबाउट द सेकंड कॉन्विक्ट्स फेस। सेकंड कॉन्विक्ट जो था उसके फेस पर क्या नोटिस किया था उसने? कि इट इज बैडली ब्रूस्ड, ये कॉम्पिसन की बात की जा रही है। जो सेकंड कॉन्विक्ट है उसका चेहरा पूरी तरह से छिला हुआ था या जख्मी था। सेवंथ है, वेयर डज पिप फर्स्ट मीट मिस हैविशम। तो सेटिस हाउस में ही सबसे पहले मुलाकात हुई थी। एट्थ है, हाउ डज स्टेला ट्रीट पिप ड्यूरिंग हिज देयर फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग में स्टेला ने उसे विद डिसडेन, हकारत के साथ उसको ट्रीट किया। नाइन्थ है, व्हाट डज पिप फील आफ्टर लिविंग सेटिंग हाउस। सेटिस हाउस को लीव करने के बाद पिप को कैसा फील हुआ? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, शेम्ड ऑफ इस कॉमन बैकग्राउंड, और वो शर्मिंदा था अपने उस कॉमन बैकग्राउंड पर, कि जो उसके एक मामूली सा बैकग्राउंड है, गरीब इंसान है वो, इस पर बड़ा वो शर्मिंदा था। टेंथ है, व्हाट डज पिप लाई अबाउट हिज फैमिली रिगार्डिंग हिज विजिट टू मिस एविशम हाउस। उसने क्या झूठ बोला अपनी फैमिली को मिस एविशम के घर के बारे में? तो ही मेड अप अ स्टोरी, उसने एक पूरी कहानी बनाई कि किस तरह से वहाँ पर चीज़ें रोनुमा हुई, लेकिन वो सब झूठ था। 11th है, हु डज पिप कॉन्फेस द ट्रूथ टू। पिप ने उसके बाद सच बात किससे बोली? उसने जो से बोला, मिस्टर जो गारगिरी से, जो ब्लैक स्मिथ था। 12th है, व्हाट डज जो एडवाइस पिप अबाउट लाइंग। जो ने क्या कहा कि लाइस वुड नॉट मेक हिम लेस कॉमन, कि झूठ बोलने से वो एक लेस कॉमन इंसान नहीं बन सकता। 13th है, हु डज पिप फाइट एट मिस एविशम हाउस। तो पेल यंग जेंटलमैन से उसने लड़ाई की थी, जो आगे जाकर पता लगा कि ये हमारे पास कौन था? ये हर्बर्ट था ना भाई, हर्बर्ट पॉकेट। 14th है, व्हाट डज द पेल यंग जेंटलमैन डू आफ्टर द फाइट। तो ये हो जाएगा ही शेक्स पिप्स हैंड, पिप के हाथ को शेक किया, उन्होंने हैंड शेक किया था। 15th है, हाउ डज पिप फील अबाउट बिकमिंग अ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ बनकर उसको कैसा फील हो रहा था? तो डिससेटिस्फाइड, वो मुतमईन नहीं था ब्लैक स्मिथ बनने के बाद, चूंकि वो चाहता था कि स्टेला उसको एक बेहतर इंसान के तौर पे, एक जेंटलमैन के तौर पे देखे, तो वो एक जेंटलमैन बनना चाहता था, ब्लैक स्मिथ नहीं। 16th है, हु इन्फॉर्म पिप दैट कॉन्विक्ट्स हैड ब्रोकन इनटू हिज होम। तो मिस्टर पंबलचूक ने ये खबर उसको दी थी। 17th है, हु इन्फॉर्म्स पिप अबाउट हिज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। मिस्टर जैगर्स ने, ये जो वकील थे, उन्होंने बताया था उसको। 18th है, व्हाट डज पिप एक्सपेक्ट टू बिकम। तो यू एक्सपेक्ट टू बिकम अ जेंटलमैन, बी ऑप्शन। 19th है, वेयर इज पिप सपोज टू गो टू बिकम अ जेंटलमैन। तो उसको लंदन सिटी जाना था जेंटलमैन बनने के लिए, ए ऑप्शन। 20 है, हाउ डज जो रिएक्ट टू पिप्स न्यूज़। जो ने पिप की न्यूज़ पर क्या रिएक्ट किया? ही इज एंग्री, ही इज सैड बट सपोर्टिव, ही इज इनडिफरेंट, ही इज एक्साइटेड, बी ऑप्शन।
कि वो जब उसको पता लगा कि भाई पिप को लंदन ले जाया जा रहा है, वो उदास तो था लेकिन वो सपोर्टिव था और उसने सपोर्ट किया और उसको जाने दिया। 21 है हु बिकम्स पिप्स रूममेट इन लंदन। लंदन में पिप का रूममेट कौन बना, तो वो हर्बर्ट पॉकेट बना, मैथ्यू पॉकेट का बेटा। 22 है हु टोल्ड पिप द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ मिस हैविशम। तो मिस हैविशम की ट्रेजिक स्टोरी पिप को किसने बताई, तो बिडी ने तो नहीं बताई थी, ऑर्लिक ने भी नहीं, तो ये हर्बर्ट ने बताया था ना, हर्बर्ट पॉकेट ने बताया था, बी ऑप्शन। मिस्टर जैगर्स ने तो नहीं बताया था, ये हर्बर्ट नहीं बताया था, बी ऑप्शन। 23 है व्हाट डज हर्बर्ट टीच पिप। हर्बर्ट ने क्या टीच किया पिप को, कि हाउ टू बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, कि किस तरह से एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना चाहिए। 24 है व्हाट डू पिप एंड हर्बर्ट प्लान टू डू फॉर मैगविच, तो हेल्प हिम स्केप इंग्लैंड, कि किस तरह से उसको इस इंग्लैंड से बाहर ले जाया जाए, इस पर मदद की। 25 है व्हाट हैपेंस टू मिस हैविशम इन लास्ट। मिस हैविशम के साथ आखिरी में क्या हुआ, तो शी इज बर्न इन अ फायर, वो एक आग में जल गई थी इन द एंड। 26 है व्हाट लेसन डज जो कारगिरी टीच पिप थ्रू आउट द नॉवल। उसने क्या नॉवल में मैसेज दिया था, कि दैट बीइंग अ जेंटलमैन इज अबाउट कैरेक्टर नॉट मनी, दैट सक्सेस इज ओनली मेजर्ड बाय वेल्थ, नहीं बी तो नहीं होगा। दैट रिवेंज इज नेसेसरी फॉर रिस्पेक्ट, ये भी नहीं। डी है दैट इंटेलिजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन काइंडनेस, बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक जेंटलमैन इंसान किरदार से बनता है, पैसों से नहीं। 27 है व्हाट डज स्टेला रिवील टू पिप। स्टेला ने रिवील पिप को क्या रिवील किया, ये शी इज मैरिंग बेंटले ड्रमल, उसने ये रिलीव किया कि वो बेंटले ड्रमल से शादी करने वाली है। 28 है हु हेल्प्स पिप विद द एस्केप प्लान, तो हर्बर्ट एंड स्टार्टअप इन्होंने हेल्प किया पिप का एस्केप प्लान में। 29 है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एस्केप अटेम्प्ट, तो मैगविच इज कैप्चर्ड, तो मैगविच को कैप्चर कर लिया गया, उसको पकड़ लिया गया था जब वो स्केप कर रहा था। 30 है व्हाट डज ग्रेट एक्सपेक्टेशन अल्टीमेटली सजेस्ट अबाउट सोशल क्लास, क्या सोशल क्लास के बारे में क्या सजेस्ट करता है, वेल डिफाइंस अ पर्सनस वर्थ, सोशल मोबिलिटी इज इम्पॉसिबल, काइंडनेस एंड इंटीग्रिटी मैटर मोर देन क्लास स्टेटस, ओनली एजुकेशन कैन चेंज अ पर्सनस क्लास, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, कि काइंडनेस और इंटीग्रिटी जो है ना वो ज़्यादा मैटर करता है क्लास स्टेटस से इंसान की ज़िंदगी में। तो बेटा ये सारे एमसीक्यूज़ मैंने 30 एमसीक्यूज़ यहाँ पर हमने देख लिए उसके। तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और कंप्लीट मैंने ये नॉवल कंप्लीट कर दिया आपके लिए 3 पार्ट्स के अंदर, पार्ट 3 आज कंप्लीट हुआ। और अगेन मैं बताता हूँ, अगर आपको इस चैप्टर के या फिर कंप्लीट बुक के नोट्स आपको रिक्वायर हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300 215 2272। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको मैं उसके PDF नोट्स कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकें सेकंड इंग्लिश की। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो जल्द हाजिर होऊंगा इस तरह के और लेक्चर के साथ, जो चीज़ें बची हुई इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स इंग्लिश की तैयारी अच्छी तरह से कर सके सेकेंड ईयर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।